हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और वो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है और वो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में मिली है, प्लस ऐसे स्टॉक में मिली है जिसका सेक्टर आगे चल के बहुत ज्यादा बूम करेगा एंड टॉक ऑफ द टाउन है, बहुत ही हॉट सेक्टर है, सभी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और सभी लोग करना चाहते हैं और करते ही रह रहे हैं और आगे चल के उसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि अभी उसमें स्केलेबिलिटी का जो चांस है, जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे वो सेक्टर है सोलार सेक्टर और उसका जो स्टॉक है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और जब भी किसी सेक्टर में समझिए कि डिमांड आ जाती है तो समझिए वो सेक्टर चलने लगता है और अभी इसका जमाना है। अभी तो सब चीजें शुरू हुई हैं, आगे चल के जो 10 साल 15 साल बाद जो एक पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा वो बहुत ही बड़ा होगा, हैवी स्केल पे क्रिएट होगा। अगर मैं कोई आपको एक रिपोर्ट है वो हम बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है एंड ये मैंने डाउनलोड की थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी से। उनके हिसाब से जो एक वो लगा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यहाँ पे गीगावाट के नंबर्स में बताया गया है। तो 2014 एंड 15 में टोटल 3.74 गीगावाट था और अभी 2021 में 40 हो चुका है। और आप लोगों ने पता होगा ऑलमोस्ट सिर्फ रिलायंस ने ही गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, आगे चल के 10 से 15 सालों में वो 5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे टोटल 100 गीगावाट के लिए। सोचिए 100 गीगावाट सिर्फ रिलायंस ने ठेका ले रखा है, सिर्फ रिलायंस ने ठेका ले रखा है 100 गीगावाट का 5 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग। तो समझिए कि जो सोलार एनर्जी आगे चल के कितना परफॉर्म करने वाली है और सोलार सेक्टर काफी कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो अब मैं चलता हूं इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं कि टेक्निकली जो मेरी नजर में आई। देखिए ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि इसको पहले किसी ने नहीं रिकमेंड किया है या फिर मैंने नहीं किया है या फिर आप लोगों ने इसको लिया नहीं होगा, बहुत से लोगों ने लिया होगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी का पॉइंट ये है कि आप कभी भी जिस सेक्टर में जिस कंपनी में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो ना, उसके हाई प्राइस को देख करके आप डरिए मत, वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, उसके बाद अगर वो डाउन हो जाए तो फिर ऐड करिए। बिकॉज क्योंकि वो एक नया हाई पर हाई बनाता चला जाएगा अगर उस कंपनी में दम है, उस सेक्टर में दम है और वो कंपनी परफॉर्म कर रही है अच्छे तरीके से और सेटिस्फाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को उनके पैरामीटर्स पे जो भी उनकी डिमांड है। ओके, अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा फेसबुक के जो वैल्यूएशन थी बहुत भयंकर बढ़ गई थी, बट डिससेटिस्फाइड कर दिया कस्टमर, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उस पैरामीटर्स पे सही नहीं उतरी तो वो तोड़ दिया उनको। तो कभी ऐसा होता है जब भी कोई कंपनी, देखो मार्केट होता है ना, कंपनी को मनचाही वैल्यूएशन देता है, मार्केट जो होता है ना कंपनी को मनचाही वैल्यूएशन देता है, लेकिन जब भी कंपनी उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, मतलब एक तरीके समझिए कि जब डिसअपॉइंट करती है तो वो जो मार्केट है ना वो कंपनी को तोड़ भी देता है। तो ठीक वैसा ही होता है, बट जहां पे चांस ज्यादा है, जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप लोगों को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसमें टेक्निकली बेसिस पे जो मेरे पास एंट्री आई, पहला तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का बना था, ओके, और उसके बाद यहाँ पे अभी जो बना है, अगर आप मैं समझूं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा टेक्निकल भी समझते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रैली के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, ओके, एंड ब्रेकआउट भी काफी हेल्दी वॉल्यूम के साथ था। यहाँ पे देखिए ये बड़ी वाली वॉल्यूम थी और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी देखिए काफी अच्छी वॉल्यूम है, ओके, एंड इसके बाद प्राइस ऊपर गई और प्राइस ऊपर जाकर के थोड़ा सा प्राइस नीचे हुई, ओके, एंड जब प्राइस और नीचे हुई तो प्राइस ने एक, आप समझिए अभी अगर आप इसको डाउन ट्रेंड का चैनल पैटर्न समझ लो या फिर फ्लैग एंड पोल समझ लो, कुछ भी, फ्लैग एंड पोल हम सब ज्यादा समझते हैं, तो फ्लैग एंड पोल बना करके उसका ब्रेकआउट दे रही है, तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग एंड पोल। तो बुलिश फ्लैग एंड पोल जब भी बनता है किसी स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो वो स्टॉक बुलिश हो जाता है, वो और एक नई रैली के लिए तैयार हो जाता है। अब चूंकि इस सेक्टर में भी ग्रोथ है और कंपनी भी अच्छी है, ओके, अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर इनकी रेवेन्यू बढ़ रही है, तो बहुत ही अच्छा चांस है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब भाई बेस्ट एंट्री क्या होगी, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर जो बेस्ट एंट्री होगी मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों को आराम से होल्ड करना है शांति से, तो आपकी यहाँ पे बेस्ट एंट्री जो होगी वो 650 के आसपास होगी। 650 के आसपास आपकी बेस्ट एंट्री होगी। अगर आए तो आप उसको परचेस कर लेना, और अगर नहीं भी आए, हो सकता है नहीं आए क्योंकि अब फ्लैग एंड पोल का हो चुका है ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट जो है काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ। यहाँ पे देखिए काफी अच्छी, इसके भी पहले बहुत अच्छी वॉल्यूम बनी थी और यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम बनी हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, जब यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हो, ये देखिए यहाँ पे लोअर साइड था, आप इसको डबल बॉटम कह सकते हो, ओके, डबल बॉटम आप इसको यहाँ से कह सकते हो। और इससे कुछ हमें सीखने को मिलता है, सीखने को ये मिलता है
कि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना, प्लस यहाँ पे जो लोअर लेवल है ना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा क्रिएट की गई है। ओके, जब यहाँ पे जब हायर साइड पे वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट हो, दैट मीन्स वहां पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। बट अगर लोअर साइड में वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट हो और उसके बाद प्राइस मूव कर जाए नेक्स्ट ऊपर की साइड, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे बाइंग हुई है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे बाइंग ही समझो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे बाइंग हुई है, क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है। और यहाँ पे इसने फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दे दिया है और अभी अच्छे तरीके से ये मूव कर सकता है। सो अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसमें अगर मैं समझूं तो बेस्ट एंट्री जो आपकी होगी, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले करना चाहते हो 1-2 दिन के लिए, या फिर स्विंग लेना चाहते हो, तो स्विंग अगर ये 675 आए तो आप उसमें स्विंग में ट्रेड कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 660 का। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट होगा सीधे सीधे 700। ये स्विंग के लिए है, 700 प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अब आप लोगों को स्विंग नहीं करना है, आप लोगों को मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए चले जाओ ना। देखो आप लोगों ने अगर इसको ले रखा है तो अभी होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको नहीं लिया है तो आप इसको लो, थोड़ा सा पैसा लगाओ, 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ, एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा पैसा इसमें लगाओ। और देखो मेरे कहने पे मत लगाओ, क्योंकि अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये देखिए डबल टॉप बोल रहा हूँ, वॉल्यूम बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है मैं आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आपको इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह लेना है। ओके, और डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि भाई आप इसको अपना खुद का एनालिसिस करो, आपके पैरामीटर्स पे सही लगे, अच्छा लगे तो ही बाई करो, सिर्फ मेरे कहने से बाई मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ओके, आप बाई करो ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स टेक्निकल बेसिस पे बने हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। और अगर ये तो हो गया स्विंग की बात, भाई स्विंग में आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो। और मैंने कहा लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है तो थोड़े से लेवल का वेट करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ जाती है कि सर पता चला प्राइस भाग गई, अभी क्या करूं। तो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम होती है कि भाई प्राइस भाग जाएगी, तो अभी क्या करें, वो अभी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी, पूरा नहीं 50% क्वांटिटी वो लोग लोड कर सकते हैं। फिर अगली क्वांटिटी जो वो परचेस करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो यहां भी आ जाता है तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको तभी वो परचेस करेंगे जब तक वो 500 के नीचे ना आ जाए। ओके, अगर यहाँ पे कोई लेता है, किसी भी रेंज में लेता है, और वो तब तक होल्ड करेगा जब तक प्राइस 500 के नीचे ना आ जाए। 500 के नीचे आ जाए तभी आप रेस्ट 50% क्वांटिटी परचेस करोगे। दैट मींस जिनको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, मिनिमम 5 से 10 साल के लिए जाना है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। स्विंग वालों का तो बता दिया। ओके, और जिनको बहुत अच्छे से प्ले करना है उनको बता दिया 650 की रेंज है, 650 अगर आए तो आप ले सकते हो, क्लियर। लेकिन जो थोड़ा सा मिड टर्म का प्ले करना चाहते हैं, मतलब 5 से 10 साल, हालांकि 5 से 10 साल लॉन्ग टर्म ही हो जाता है, बट बहुत लंबा मेरे हिसाब से तो 20 ईयर्स ही में, जब मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूं, आप लोग एक बात ध्यान रखते हो, जब भी मैं लॉन्ग टर्म बोलूं तो मिनिमम 20 ईयर मेरा पीरियड होता है, मिनिमम 20 साल मेरा लॉन्ग टर्म का सिस्टम होता है। उसके पहले तो निकलना ही नहीं है। हाँ, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं तो फिर निकल जाना है, अदरवाइज होल्ड करना है। और 20 साल उसी कंपनी में मैं रुकता हूं जिसमें मुझे बहुत अच्छी स्केलेबिलिटी और ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप जिनको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो वो 650 का वेट करेंगे, 650 आ जाती है तो ले सकते हो। ओके, अब जिनको ये डाउट रहता है कि सर प्राइस पता चला 650 नहीं आई, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी लोड कर लो, फिर अगेन तब आप परचेस करना 500 के नीचे ही, अदरवाइज आप सिर्फ होल्ड करो। ओके, तो दोनों तीनों लोगों के लिए मैंने बता दिया, स्विंग वालों के लिए लेवल दे दिया, एंड उसके बाद जो शांति से भगवान का नाम लेकर के आराम से वेट करते हैं, पेशेंस करते हैं, उनके लिए 650 का लेवल है। और जिनके पास पेशेंस नहीं है, डर लगा रहता है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अभी 50% क्वांटिटी लोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद वो रेस्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे 500 के नीचे, और तब तक होल्ड करेंगे जब तक 500 के नीचे नहीं आता है अगली क्वांटिटी के लिए। और अगर हो जाता है तो फिर आप देखो कि हो सकता है फंडामेंटल्स खराब हो रहा है, मैं अपडेट भी दे दूंगा। अभी देखो यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अब मैं फुल्ली यूट्यूब पर एक्टिव होने वाला हूँ, और जितनी भी ऐसे टेक्निकल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उन पे मैं छोटा छोटा 10-15 मिनट का वीडियो बना करके आपको अपलोड करता रहूंगा विथ टेक्निकल्स, प्रॉपर पैरामीटर्स, जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरे जो भी स्टॉक्स मैं देता हूँ काफी अच्छे चलते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छे चलते हैं और स्विंग में भी अच्छे चलते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट हैं उन लोगों को पता है, एंड प्लीज आप जो मेरे क्लाइंट हो तो आप कमेंट करना, थोड़ा सा एप्रिसिएशन महसूस होगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको प्ले कर सकते हो इस तरीके से, और आगे चल के मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, और वीडियोस में बनाऊंगा तो उसकी अपडेट भी दूंगा। देखिए मैं उन सब यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं कि मस्त व्यूज पाने के लिए बना दिया और बाद में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। मैं देखूंगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है मुझे, ओके,
तो मैं उसके ऊपर एक फॉलो ऑन वीडियो भी बना दूंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप जब तक सब चीजें सही हैं, जब तक सब चीजें सही हैं तब तक बल्ले बल्ले करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करो। वैसे भी कंपनी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर मैं थोड़े से फंडामेंटल्स इसके देखने चाहूँ तो चलते हैं मनी कंट्रोल पे और इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। देखिए लंबा वीडियो नहीं बना सकता, छोटा सा वीडियो होगा। लंबा वीडियो डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कंपनी का हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई उसके प्रमोटर का खुद की कंपनी में भरोसा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स का भी भरोसा है, बरकरार हुआ है। ओके, और दूसरा FIIs है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे FIIs के पास भी 5.44% स्टेक है। तो ये भी एक देखो सबसे बड़ी बात कि भाई अगर FIIs घुसे हुए हैं तो दैट मीन्स वो कंपनी में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा तभी वो लोग घुसे, अदरवाइज वो सब नहीं घुसते। तो ये हो गया 5% इनके पास स्टेक है। एंड DIIs भी काफी अच्छा होल्ड करते हैं, काफी अच्छा क्या मतलब ठीक ही है। और पब्लिक होल्ड कर रही है क्योंकि पब्लिक ने बहुत पहले ले रखा था। ये जो पब्लिक है ना, ये बहुत पहले ले रखी थी। ये अब ये वाली पब्लिक नहीं है जिसने रेस देख करके एंट्री ले ली। ये पुरानी पब्लिक, मतलब इसको बोलते हैं पैनी वाले। ये जो पैनी वाले हैं ना, ये सब एंट्री करके बैठे हैं और अभी भी होल्ड करके रखे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जो पब्लिक है वो इस तरह के पैनी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी है। ओके, एक टाइम पे टनला भी पैनी ही था, पर आज देखो टनला कहाँ पे है, ये चीज होती है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब थोड़े से मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा, मैं एनुअल बेसिस पे देखता हूं। एनुअल बेसिस पे आप देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे आप अगर देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंक्रीज देखिए, शार्प इंक्रीज नहीं होता क्योंकि ये कंपनी जो है इनमें थोड़ा सा बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट से थोड़ा सा पैसा निकल जाता है। या फिर कहीं एक्सपेंशन कर या फिर कोई समझ के एक्सपेंशन कर या फिर इसके बाद आप समझिए कि एक्सपेंडिचर हो गया कोई आपका। ओके, भाई कंपनी कैपेक्स कर देती है तो वो सब चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, अभी समझिए कि ऐसी तो कंपनी है नहीं रिलायंस की तरह कि भाई चलो हम बिंदास डाल देंगे पैसा। भाई इनके पास कोई पैसा तो है नहीं, ये भी फंड रेज करते हैं या फिर जो भी इनके पास इक्विटी है उसी में से काम करते हैं। तो ये तरीका है। एंड अगर मैं इसके बैलेंस शीट में जाऊं तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें ये जो बैलेंस शीट में देख रहा हूँ, ये ईयर ऑन ईयर देख रहा हूँ मार्च 21 की। यहाँ पे देखिए इनके पास काफी अच्छा रिजर्व सरप्लस है, 601 करोड़ का रिजर्व सरप्लस, एक बहुत अच्छा साइन है। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड प्ले करेंगी और आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी कि नहीं ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फंडामेंटल, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। स्टॉक्स मैंने बता दिए, लेवल्स भी आपको दे दिए। ओके, आप अपने तरीके से उसको प्ले कर सकते हो। भाई आप अगर फोमो आपके अंदर नहीं है तो 650 का वेट करो, फोमो है तो अभी 50% क्वांटिटी लोड कर लो, अगली क्वांटिटी 500 के नीचे लोड करना। एंड अगर आप स्विंग के प्लेयर हो तो अगर आपको स्विंग में यहाँ पे मिल जाए 675 मिल जाए तो आप उसको प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो लेकिन हाँ, फिर से डिस्क्लेमर ये है कि आप अपनी एनालिसिस कर लो, उसके बाद ही कुछ करना, अदरवाइज मत करना। सिर्फ इसको वॉच करो, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिलेगा। और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसको लाइक करो। थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, रह गया था हमारा डिलीवरी का हम इसलिए लेते हैं, देखिए ये एक्चुअली मैं ये ऐसी चीज है जो अलग से बता रहा हूँ। ओके, सो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए कभी भी किसी भी चार्ट में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो तो ठीक है, बट क्या अपॉर्चुनिटी में डेटा का सपोर्ट है, कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, डिलीवरी डेटा पिछले 1 साल का डाउनलोड कर रखा है। ओके, एंड हम देखते हैं कि टोटल जो एवरेज डिलीवरी है उनका, एवरेज डिलीवरी का परसेंटेज क्या रहा है। तो यहाँ पे 52% का पिछले 1 साल का एवरेज डिलीवरी का परसेंटेज है, यानी पिछले 1 साल में जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई उनका 52% एवरेज डिलीवरी में चला गया। दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड साइन। किसी भी स्टॉक का एवरेज 52% अगर डिलीवरी जा रहा है पिछले 1 साल में तो एक अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स उसको परचेस करके होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको उस कंपनी में भरोसा है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ये जो डिलीवरी का डेटा और ये सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इन सबको, और ये सब चीजें अगर आपको सीखनी होगी तो मेरी 10th फेब से नई बैच ज्वाइन हो रही है, चालू हो रही है, आप उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में, और यहाँ पे ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको सही लगे कि भाई ठीक है, जो डेटा का सेटअप होता है प्लस चार्ट का सेटअप होता है, किस तरीके से हम उसको कंबाइन में देखते हैं ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सके, तो इन सब के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप अच्छा खासा ये सब चीजें सीख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे कोर्स की डिटेल प्रॉपर दी हुआ है इस वीडियो में। और फिर से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।